भारत के इतिहास में ऐसी कई परंपराएं हैं जिन्हें जानकर आज भी हम सब हैरान रह जाते हैं। कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो आज भी भारतवर्ष में अपनाई जाती हैं, लेकिन इनमें से कुछ ऐसी भी रहस्यमय प्रथाएं हैं जिनके बारे में आप सब नहीं जानते होंगे। आज से कुछ साल पहले दक्षिण भारत के प्रख्यात लेखक हुए थे जिनका नाम था पेरुमल मुरुगन, और उन्होंने एक उपन्यास लिखा जो बेहद विवादों से घिर गया। उस उपन्यास का नाम था मधुरु भागन। हालांकि वे इस विवाद को लेकर काफी परेशान भी हो गए थे। जो लेखक थे पेरुमल मुरुगन, उन्हें काफी परेशान किया गया। लेकिन आखिर क्या था उस उपन्यास में जिसकी वजह से उन्हें इतना परेशान होना पड़ा? क्या लिख दिया था उन्होंने? इनका ये उपन्यास एक ऐसी प्रथा को दर्शाता था जिसकी वजह से विवाद उत्पन्न हुआ। इस उपन्यास में लेखक ने जिक्र किया था एक शहर का जिसका नाम था तिरुचेंगोडे, और इस शहर में बसा था एक मंदिर जिसका नाम इन्होंने दिया था अर्धनारीश्वर मंदिर। इस मंदिर में एक धार्मिक उत्सव मनाया जाता था जिसका संबंध नियोग से है, और इसी उपन्यास के कारण पेरुमल मुरुगन विवादों में फंसे हुए थे। इस उपन्यास में उन्होंने जो नायिका लिखी थी वो ये जानती थी कि उसका पति बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसलिए वो अपने पति की मर्जी के बगैर नियोग का सहारा लेती है ताकि वो अपनी संतान पैदा कर सके। और इस उपन्यास में इस नायिका को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ कि कैसे कोई स्त्री बिना अपनी पति की मर्जी के नियोग का सहारा ले सकती है। इस प्रथा को लेकर कई लोगों ने अपनी अपनी राय दी। कुछ लोग इसे स्त्री की स्वतंत्रता के खिलाफ मान रहे थे, और वहीं कुछ लोग इस प्रथा को धर्म के विरुद्ध मान रहे थे। लेकिन हमारा यह वीडियो किसी के धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है, और ना ही हम किसी का दिल दुखाना चाहते हैं, बल्कि हम भारत की एक प्राचीन परंपरा से आप सबको अवगत कराना चाहते हैं जिसे नियोग प्रथा कहा जाता है। इस प्रथा के अनुसार अगर कोई स्त्री संतान पैदा नहीं कर सकती तो वह अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपने पति को दूसरी शादी के लिए प्रेरित कर सकती है, या यूं कहें दूसरी शादी के लिए वह अनुमति दे सकती थी। लेकिन आज के समय में ऐसा करना गैर कानूनी है, और इसके लिए कानून सजा भी दे सकता है। आज से कई साल पहले औरतों को सिर्फ भोग विलास की वस्तु माना जाता था, या संतान पैदा करने की मशीन। लेकिन वहीं इस प्रथा में अगर पुरुष नपुंसक होता और संतान पैदा करने में अक्षम होता तब उसकी पत्नी को दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन वंश को आगे बढ़ाने के लिए और गर्भधारण करने के लिए दूसरे पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति जरूर थी, पर ऐसा सिर्फ और सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए किया जाता था, और इसी को नियोग प्रथा कहा जाता था। इस प्रथा में पति ही अपनी पत्नी के लिए पुरुष का चयन करता था। आपको बता दें कि एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है ये, जिसके सबूत आपको रामायण और महाभारत में भी मिल जाएंगे। लेकिन वहीं आज के समय में भी देश के कुछ इलाकों में इस प्रथा को पारंपरिक ढंग से अपनाया जाता है। लोग आज भी इस प्रथा का इस्तेमाल करके संतान की प्राप्ति करते हैं। इस प्रथा को सबसे पहले मनुस्मृति में दर्शाया गया था, जिसके अनुसार जब पति की अकाल मृत्यु हो जाती है तब वह किसी उच्च कुल के पुरुष के साथ शारीरिक संबंध बना सकती है ताकि संतान की प्राप्ति हो। हालांकि इस प्रथा में पति की इच्छा सर्वमान्य होती थी। अगर पति चाहे तभी उसकी पत्नी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना सकती थी। वहीं अगर इस प्रथा को अपनाने के लिए सिर्फ स्त्री की इच्छा हो तो उसे स्वीकार नहीं किया जाता था।
वहीं इस प्रथा के अनुसार अगर कोई पुरुष सिर्फ एक ही बच्चा पैदा कर पाता है और किसी कारणवश वह दूसरा बच्चा पैदा करने में अक्षम होता है, तब भी नियोग की मदद से दूसरे बच्चे को जन्म दिया जा सकता था। हालांकि इस प्रथा से जन्मे बच्चे नाजायज कहलाते थे, लेकिन फिर भी उन्हें जायज करार दिया जाता था, क्योंकि उस बच्चे पर उस पुरुष का कोई अधिकार नहीं होता जिसे उसने जन्म दिया है, बल्कि उस बच्चे का पूरा अधिकार उसकी मां का होता था। इस प्रथा में महिला और पुरुष को कई शर्तों का पालन करना पड़ा, जैसे कि यह प्रथा सिर्फ और सिर्फ संतान की उत्पत्ति के लिए की जाती है, ना कि यौन आनंद के लिए। इसलिए संतान पैदा होने के बाद वह दूसरा पुरुष उस महिला से कोई भी संबंध नहीं रखता है। इस प्रथा को शुरू करने से पहले महिला और पुरुष के पूरे शरीर में घी लगा दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि इन दोनों में वासना उत्पन्न ना हो सके। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाभारत के बिना नियोग की कल्पना करना नामुमकिन है। महाभारत में जब विचित्र वीर्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, तब उसकी दोनों पत्नियां अंबिका और अंबाला नियोग का सहारा लेकर संतान को जन्म देती हैं। इस परंपरा को निभाने के लिए वेदव्यास की नियुक्ति की जाती है। कहा जाता है कि धृतराष्ट्र और पांडु का जन्म नियोग प्रथा से ही हुआ था। इस तरह पांडु भी संतान पैदा करने में अक्षम थे। फिर उनकी पत्नी कुंती ने नियोग विधि से पांडवों को जन्म दिया। कहा जाता है कि इस विधि में जिन पुरुषों का इस्तेमाल किया गया था वे सभी देवता थे और कुंती ने उन देवताओं का आह्वान करके पांडवों को जन्म दिया था। उसी तरह पांडु की एक और पत्नी थी मांद्री, और मांद्री ने भी नियोग का सहारा लेकर नकुल और सहदेव को जन्म दिया था। पौराणिक कथाओं के एक मशहूर लेखक हैं देवदत्त पटनायक। उनकी एक किताब है द प्रेग्नेंट किंग। उनकी इस किताब में सूर्यवंश के राजा युवनाथ की कहानी दर्शाई गई, जिसमें युवनाथ राजा की 3 पत्नियां थी, लेकिन उसके बाद भी उनकी एक भी संतान नहीं थी। तब नियोग प्रथा का सहारा लेने की बात उनके राज्य में उठने लगी थी। हालांकि नियोग से जुड़ी कई कहानियां इतिहास के पन्नों में दफन है, लेकिन पुरुषार्थ को चोट ना पहुंचे इसलिए उन कहानियों को कभी बाहर आने नहीं दिया गया। इतिहास में ऐसे कई राजा महाराजा हुए जिन्होंने इस प्रथा को अपनी संतान प्राप्ति के लिए मान लिया। भारत में जब कोई पुरुष संतान पैदा नहीं कर पाता है, तब ये उसके लिए बड़ी अपमान की बात होती थी। इसलिए नियोग में जिस पुरुष का चुनाव किया जाता था वह विश्वास पात्र होना चाहिए था, ताकि ये राज बाहर ना सके, क्योंकि अगर ये राज बाहर आया तो इससे बड़ी बदनामी होती थी। इसलिए नियोग प्रथा में पुरुष का चुनाव करते समय बड़ी सावधानी बरती जाती थी। ऐसा नहीं है कि यह प्रथा सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही दफन है, बल्कि इस प्रथा को लेकर कई फिल्में, कई कहानियां और कई उपन्यास लिखे गए। इसी तरह अमिताभ बच्चन की एक फिल्म आई थी एकलव्य। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन अपने मालिक के कहने पर नियोग प्रथा के लिए राजी हो जाता है और इससे सैफ अली खान का जो किरदार था उसका जन्म होता है। इसी तरह एक मराठी फिल्म भी आई थी जिसका नाम था अनाहत। इस फिल्म में भी नियोग प्रथा को दर्शाया गया है। इतिहास में ऐसी कई परंपराओं का जिक्र है जिसे अब तक खोला नहीं गया है। जितने राज दफन हैं ये कोई नहीं जानता। वक्त के पन्नों में वो प्रथाएं और उनके पीछे का जो रहस्य है वो कहीं दब सा गया है। आशा करते हैं इतिहास के पन्नों में दबे इस राज को जानकर आप सबको अच्छा लगा होगा। आपके मन में जो भ्रांति है वो दूर हो गई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस पेज शिव पुराण को अभी के अभी फॉलो करें अगर आपने नहीं किया, क्योंकि इस पेज पे और भी बहुत बेहतरीन हिंदी कंटेंट, हिंदी वीडियोस आने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।